शादी होने के बाद मायके से एक चीज लेकर जाएं, चाणक्य नीति कहती है ये। दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है चमत्कारी टोटके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, अगर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट में जाकर जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। घर की बेटी को कभी भी भूल कर ना दे ये चीज, वरना आप हो सकते हैं बर्बाद। दोस्तों, बेटियां हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं। हमारे हिंदू धर्म में खासकर लड़कियों को माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का प्रतीक माना जाता है। बेटियां हर माँ बाप की लाडली होती हैं, एक राजकुमारी की तरह रहती हैं, लेकिन उन्हें ससुराल जाना होता है। इसीलिए माँ बाप एक ना एक दिन अपनी बेटी को विदा तो करते ही हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। बेटी की शादी करना हर माँ बाप के जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। सही वर चुनना, उसकी शादी के लिए इंतजाम करना, विदाई में कोई कमी न रह जाए, इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। साथ ही बेटी के होने वाले परिवार और रिश्तेदारों को ब्याह में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ये भी चिंता माँ बाप को रहती है। बेटी की शादी करना जिम्मेदारी भर नहीं है, बल्कि प्यार और स्नेह व्यक्त करने का भी एक तरीका है। आजकल के मॉडर्न युग में जिस तरह से शादियां हो रही हैं, पहले के ज़माने के मुकाबले काफ़ी अलग है, लेकिन भावनाएं वही हैं। आजकल माता पिता भले ही अपनी बेटी की शादी में कुछ रस्मों रिवाजों को ना करें, लेकिन मन की सभी इच्छाओं को पूरा जरूर कर लेते हैं। बेटी की विदाई में ढेर सारे तोहफे दिए जाते हैं, लेकिन एक खास तोहफा माता पिता खास तौर पर अपनी बेटी को देते हैं। कई लोग अपनी बेटी को विदाई के समय गणेश की मूर्ति या तस्वीर भेंट में देते हैं। हिंदू धर्म में गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है। जहां होंगे वहां कोई विपदा नहीं आएगी। गणेश जी को शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। इसी विश्वास के साथ माता पिता बेटी को गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर दे देते हैं। अगर आप भी अपनी बेटी को ऐसा तोहफा देने की सोच रहे हैं तो तुरंत अपना विचार बदल लें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार बेटियां घर में लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। भगवान गणेश और लक्ष्मी का एक साथ होना धन के आगमन का संकेत है। ऐसे में अगर आप घर से जाती हुई लक्ष्मी को गणेश जी भेंट में दे देंगे तो बेटी के मायके में धन की हानि हो जाती है। जाती हुई घर की सुख समृद्धि भी साथ ले जाती है। इसीलिए कभी भी बेटी को गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर तोहफे में ना दे। बहुत से लोग अपनी बेटी को तोहफे में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर दे देते हैं और उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? आप अपनी बेटी से गणेश जी की मूर्ति को तोहफे में ले लें, ये बहुत ही शुभ रहेगा। घर की बेटी घर में गणेश जी की मूर्ति तोहफे में देगी तो इससे घर में बरकत बनी रहेगी। और अगर आप नई मूर्ति खरीदना चाहते हैं तो बता दें, गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें। उनकी सूंड किस दिशा में हो, ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि उनकी सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए। शास्त्रों के हिसाब से उनका रख रखाव आसान होता है। दाईं तरफ सूंड वाले गणपति को घर में नहीं लाया जाता, ऐसा नहीं है, लेकिन इस मूर्ति की पूजा पाठ का विधान बिल्कुल अलग होता है और अगर सही तरीके से पूजा पाठ ना की जाए तो फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। इसीलिए मूर्ति घर में लेकर आएं तो उसकी सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति ना देखकर सिर्फ गणेश जी की तस्वीर दे रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसकी तस्वीर की लंबाई 18 इंच से कम ना हो। अगर गणपति की मूर्ति खंडित है तो उसे सिर्फ सजावट के लिए घर में ना रखें। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए सफ़ेद गणेश जी को रखना बहुत शुभ माना गया है। अगर बेटी के अलावा किसी और को तोहफे में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति या तस्वीर किसी को तोहफे में बिल्कुल ना दें। गणेश जी को शुभ और लक्ष्मी जी को लाभ के लिए घर में स्थापित किया जाता है। अगर आप किसी को लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या तस्वीर तोहफे में देते हैं तो इससे घर की समृद्धि आप उसे गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं, इसलिए गलती भूल से भी ना करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।